हेलो बच्चों, साइंस कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र। इसकी पहली यूनिट है स्थिर विद्युत की। स्थिर का मतलब सभी को पता है, एट रेस्ट, मतलब इसके अंदर अपन आवेश को स्थिर अवस्था में मानेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे धारा विद्युत की। धारा विद्युत के अंदर चार्ज के अंदर कुछ वेलोसिटी होगी। आइए इस पे बात करते हैं, आवेश पे। आवेश को सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो भागों में विभाजित किया। प्रथम भाग धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश। आप सब लोग जानते हो, परमाणु के अंदर तीन चीजें पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अर्थात उसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज उसमें बराबर होते हैं। धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेशों की संख्या बराबर होती है। जब किसी परमाणु के अंदर या पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या ऋणात्मक आवेश कम होते हैं तो उसे अपन कहते हैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी। या किसी पदार्थ के अंदर ऋणात्मक आवेश की अधिकता होती है तो उस वस्तु को अपन ऋणावेशित वस्तु कहते हैं। आवेश की डेफिनेशन लिख लो। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करे। आवेश क्या है? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करती है, उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश के उदाहरण जैसे बिजली का कड़कना, आवेश को परिभाषित करने के लिए सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ उदाहरण लिए। कंघी को सूखे बालों में घुमाकर कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो टुकड़े कंघी पर चिपक जाते हैं। यदि कांच की दो रॉड को सिल्क के अलग अलग कपड़े पर रगड़कर पास रखा जाता है तो इन दोनों
रोड के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। यदि कांच की रोड को सिल्क के कपड़े के पास लाते हैं तो दोनों के मध्य आकर्षण बल लगता है। और यदि आवेशित कांच की छड़ को प्लास्टिक की अनावेशित बॉल के स्पर्श कराकर दूर ले जाते हैं, इसी प्रकार अन्य प्लास्टिक की बॉल बी को भी स्पर्श कराकर दूर ले जाते हैं। उसके बाद दोनों बॉल को बिना स्पर्श कराए पास पास लाते हैं तो दोनों में प्रतिकर्षण बल लगता है। पिछले उदाहरणों के अनुसार कंघा, कांच की रोड, सिल्क का कपड़ा तथा प्लास्टिक की बॉल आदि आवेशित हो चुकी है। इन्हें आवेशित वस्तुएं कहते हैं। स्थिर अवस्था में विद्युत आवेश के अध्ययन को ही स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। पिछले उदाहरणों में हमने देखा कि वस्तु को घर्षण द्वारा या अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु लाने पर उसे आवेशित किया जा सकता है। यदि कांच की रोड व सिल्क के कपड़े को घर्षित करते हैं तो ये आवेशित हो जाते हैं और इन दोनों को फिर से स्पर्श कराने पर आवेश का गुण खत्म हो जाता है, अर्थात कांच की रोड या सिल्क के कपड़े में से एक पर धनावेश तथा दूसरे पर ऋणावेश का गुण आ जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की रोड को इच्छानुसार धनावेशित तथा सिल्क के कपड़े को ऋणावेशित माना है। पिछले प्रयोगों से पता चलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश। कुछ प्रयोग किए, इनको देखते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक कांच की रोड ली जिसको सिल्क के कपड़े पर रगड़ा और उस रोड को एक धागे की सहायता से एक स्टैंड पर लटका दिया तथा एक दूसरी रोड ली कांच की, उसको सिल्क के रगड़ के जब इस लटकी हुई रोड के पास लेके आया तो इन दोनों रोड में प्रतिकर्षण बल का अनुभव हुआ। जब यही प्रक्रिया उसने एक एम्बर की रोड ली, इसको एबोनाइट, यही प्रक्रिया जिसमें उसने एक एबोनाइट की रोड ली और उस एबोनाइट की रोड को किसी रेशेदार कपड़े के रगड़ के उसको कांच की रोड की तरह ही एक स्टैंड पर धागे की सहायता से स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया। उसके बाद दूसरी एबोनाइट की रोड को इसके पास लेके आया तो इन दोनों रोड में भी समान गुण देखने को मिला, जैसा कि यहाँ पे दिखाया है। दोनों कांच की रोड में बल कौन सा लगा है? प्रतिकर्षण का। ये दोनों भी अपने आप को रिपेल करती है। जब कांच की रोड के पास में एबोनाइट की रोड को लाया गया तो इन दोनों में आकर्षण बल लगा। थर्ड प्रयोग क्या किया? जब एक कांच की रोड ली यहाँ से और एक यहाँ पे एबोनाइट की रोड को पास में जब लाया गया तब दोनों में एक आकर्षण बल का अनुभव हुआ। एबोनाइट
तो फ्रैंकलिन ने इच्छा अनुसार कांच की छड़ को धनात्मक चार्ज बताया तथा एबोनाइट की छड़ को ऋणात्मक चार्ज बताया। जितनी भी वस्तुएं जो कांच की छड़ के द्वारा प्रतिकर्षित होती है वो सभी वस्तुएं धनावेशित होती है तथा ऐसी सभी वस्तुएं जो एबोनाइट की छड़ के द्वारा प्रतिकर्षित होती है वो ऋणावेशित चार्ज होती है। और जो जितने भी वस्तुएं कांच की छड़ आकर्षित करेगी वो सारी वस्तुएं विपरीत आवेश वाली होगी अर्थात ऋणावेशित होगी। इस प्रयोग द्वारा एक निष्कर्ष निकाला, उस निष्कर्ष के बारे में देख लो। पहला निष्कर्ष, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एबोनाइट की छड़ के पास में जब कांच की छड़ लाते हैं तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरा है, आवेश चालक के पृष्ठ पर उपस्थित रहता है। आवेश कहाँ होगा, चालक के पृष्ठ पर। क्वेश्चन अगर किसी ने पूछ लिया कि एक चालक खोखले गोले और एक चालक ठोस गोले के अंदर किस में आवेश ज्यादा होगा, तो अगर त्रिज्या उनकी समान है तो आवेश की मात्रा उन दोनों पे बराबर रहेगी। फोर्थ, यदि आवेश का पृष्ठ समान नहीं है तो आवेश का घनत्व त्रिज्या कम होने पर बढ़ता है। अर्थात अगर पृष्ठ जो है समान त्रिज्या का नहीं है, अगर ये पृष्ठ इस तरह का नहीं है और पृष्ठ आपको दे दिया इस तरह का पृष्ठ है और पूछ लिया कि आवेश का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, तो जहां त्रिज्या कम होगी वहां घनत्व आवेश का सबसे ज्यादा होता है। तो इस जगह पे इसके आवेश का घनत्व ज्यादा रहेगा। यहाँ एक बात आई है चालक की। चालक क्या होता है, 10वीं क्लास में इसे पढ़ा होगा, फिर भी यहाँ डेफिनेशन नोट कर लो। वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का प्रवाह या वे पदार्थ जो विद्युत आवेश का प्रवाह करते हैं
चालक कहलाते हैं। जैसे धातुएं हैं, सारी धातुएं, सोना, चांदी, तांबा, जो भी लिखना चाहो, एक्सेट्रा, कुचालक। या परावैद्युत, कुचालक को कहते हैं अपन इंसुलेटर, परावैद्युत को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। इसका उल्टा, वे पदार्थ जो आवेश का प्रवाह नहीं करते, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह है नहीं होता है, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, कांच, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्लास में अपन वस्तुओं को किस किस तरह से आवेशित किया जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।